हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज का ये स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं तो कहती हूँ कि 99% बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैडम हिस्ट्री में डेट्स लर्न नहीं। और ये बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है ना, स्टूडेंट्स का, जो भी जिनके पास भी आर्ट स्ट्रीम है और स्पेशली हिस्ट्री जो है कि उसमें उनको डेट्स लर्न नहीं होती है। देखो, डेट्स जो है ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि पॉलिटी में भी आती हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी आती हैं। तो मैं ओवरऑल मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रही, जहां जहां से आपके डेट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको उनको कैसे लर्न रखना है, ये कंसेप्ट आज मैं क्लियर कर देती हूँ आपका। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। तो कुछ ऐसी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आपको हिस्ट्री क्या, पॉलिटी क्या, जहां से भी आपके जो भी डेट से क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको फौरन चुटकियों में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, पहली बार आए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू लर्न डेट्स इन हिस्ट्री। राइट, अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि किन किन बच्चों को, जो भी ये सेशन देख रहा है, किन किन बच्चों को हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या जहां से भी डेट के क्वेश्चन आते हो उनको प्रॉब्लम होती है डेट्स को लर्न करने में। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा ये सेशन। इसमें कुछ आपको ऐसे टिप्स मैं बताने वाली हूं जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छे से अपनी हिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं डेट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट द इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखो ये क्या था, सेग्रीगेट द इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब होता है कि इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताई जाएंगी। तो सबसे पहले जो इसमें टिप्स बता रही हूं वो है आपकी सेग्रीगेट। ठीक है, तो सेग्रीगेट में क्या करना है, सेग्रीगेट द इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आपके चैप्टर में जितनी भी, अब ये बच्चा मान लो आप हो और ये बच्चा कोई भी चैप्टर रीड कर रहा है हिस्ट्री का, है ना, तो वो क्या कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का रीड कर रहा है, उसमें डेट आ गई है। तो सबसे पहले आपको करना है कि इस चैप्टर में जितनी भी डेट्स आई है ना, तो उनको क्या करना है, वैसे तो ये सोच रहा है लेकिन आपको क्या काम करना है, आपको करना है कि जितनी भी चैप्टर के अंदर डेट आई है, जितनी भी चैप्टर के अंदर डेट आई है, तो आप उनको क्या कर लोगे, उनको अंडरलाइन कर लो बुक के अंदर ही। अगर लिख नहीं सकते तो अंडरलाइन कर लो, अगर लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लिखा हुआ जो होता है ना बच्चे, वो हमारे दिमाग में ज्यादातर रहता है ना, तो वो एक हमारा रियल जो एक्सपीरियंस होता है तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो लिख सको तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उसको लिख लो। यानी कि आपने पूरे चैप्टर को पढ़ पढ़ के जितनी भी आपकी डेट्स आई, इंपॉर्टेंट डेट्स आई, मतलब आपने उनको क्या किया, आपने उनको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो आपने जितनी भी ये जो हाईलाइटेड आपने डेट लिखी है ना, तो आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट का मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको उनको टाइमलाइन के रूप में लिखना है। टाइमलाइन के रूप में मतलब कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अब जितनी भी डेट्स आई, ठीक है, वो क्या होंगी आपकी, आपने रैंडमली आपने कहीं पर लिखा कि मुझे ये डेट मिली, ये डेट मिली, ये डेट मिली, तो आपने कहीं कहीं उसको रैंडमली लिख लिया, अभी उसको सीक्वेंस में नहीं लगाया है। तो उसके बाद लिखने के बाद आपने जो रैंडमली लिखा है उसके बाद आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, तो उसको सीक्वेंस में लगाना है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए यहाँ पर कि किस तरीके से आपको टाइमलाइन बनानी है या फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है 1914 में, तो 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। ठीक है, और 1918 में ये एंड हो गया था। तो मेरे को ये डेट मैंने ये लिख ली, तो मैंने उसको, इस डेट को मैंने वर्ल्ड वॉर 1 से कनेक्ट कर दिया, है ना, कनेक्ट कर दिया। तो हर डेट के साथ में आपको क्या करना है, उसकी कनेक्टिविटी लेकर बनानी है। ठीक है, कि वो किससे आप उसको कनेक्ट कर रहे हो। तो 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो 1914 में मैंने 1914 में क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1918 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 में हुआ था, एंड कब हुआ था, 45 में हो गया। अब ये मैंने यहाँ पर 14 है, 18 है, 39 है, 45, अब ये सीक्वेंस में लगा लिए ना, क्रोनोलॉजिकल हो गई ना, यानी कि पहले ये हुआ था, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसी हिस्ट्री में से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको, आपने रैंडमली लिख तो ली, आप उसको सीक्वेंस में लगाना है। क्लियर है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका बर्थडे है, मान लो आप 2003 में या फिर 2004 में बॉर्न, उसमें 5 में या 4 में बॉर्न हुए हो, है ना, तो आपने इसको क्या किया, अपने बर्थडे से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बर्थडे मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया कि मैं 2003 में पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, मैं 2005 में पैदा हुआ था या हुई थी, तो आपने इस ईयर को अपने डेट के साथ में कनेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये आपको याद रहा,
है ना। अगर ऐसे खाली लर्न करोगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़े दिन तो बहुत ही कम टाइम तक याद रहेंगे आपको, फिर आप भूल जाओगे। इसलिए कोशिश करनी है कि कोई भी जब आप डेट लिखो ना, यहाँ पर कोई भी आपने ईयर लिखा है तो उसके साथ आपको एक या दो वर्ड में आपको क्या करना है, उसी से रिलेटेड आपको उसका इवेंट वहां पर लिखना है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, यूज द ऑडियो। अब जब आपने क्या किया, ये पूरी की पूरी तरीके से आपने ये जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपने डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी, अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखने के बाद उसको ऑडियो फॉर्म में अपने फोन में क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना। इस तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे, इसके लिए सिर्फ ये 2 या 3 मिनट आपको अपनी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो वो तो आप कर ही सकते हो। तो जब भी आप फ्री हो जाओ तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि जितनी भी चैप्टर के अंदर आपकी जो डेट्स आई हैं, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा है या उसको अंडरलाइन किया है, जब उसको सीक्वेंस में लगा लिया, फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में जब आपने लगा लिया तो इसको आप ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फॉर्म में। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जब भी 2 या 3, अब मान लो आप 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ते जा रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, अब रेस्ट लेना है मुझे, ठीक है। जब आप रेस्ट करने जाते हो तो उस रेस्ट में से 2 या 3 मिनट, हार्डली 2 या 3 मिनट, जब आप उस ऑडियो को, खुद की ऑडियो को जब आप सुनोगे ना बच्चे, ये इस तरह की वाइब्स आएंगी आपके अंदर, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, है ना। तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, आपने उसको सुना, बहुत अच्छा लगा, एक बार लर्न नहीं हुआ, एक बार सुनने के बाद लर्न नहीं हुआ। देखो एक बार तो आपने प्रैक्टिस करी, यानी कि लिखा, तब थोड़ा सा लर्न हुआ होगा। फिर उसके बाद जब आपने ऑडियो रिकॉर्ड की होगी, फिर थोड़ा सा लर्न हुआ होगा। फिर जब उस ऑडियो को आपने सुना, तीसरी बार लर्न हो गया। कहने का मतलब ये 3 प्रोसेस तो आपके हो गए ना। तो जब ऐसे ही 1-2 बार जब भी आप फ्री होते हो, रेस्ट करने जाते हो, चाय पीने बैठे हो या फिर सोने जा रहे हो, रेस्ट करने जा रहे हो या फिर फ्री बैठे हो, तो थोड़ा सा सुन लो 2-3 मिनट, आपके बेटरमेंट के लिए तो है ना। तो 2-3 मिनट सुनने के, यानी कि जब आप इसको 2 से 3 बार इसको रिपीट करोगे तो बच्चे डेफिनेटली, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको सारी डेट्स उस चैप्टर की लर्न हो जाएगी। इसी तरीके से आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको लगता है कि हिस्ट्री में ये इस डेट से क्वेश्चन आने वाला है, आप उन डेट्स को लिख करके आप उसकी एक ऑडियो बना लीजिए। दी बेस्ट आइडिया है, राइट। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, रिवाइज विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, घर में आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन होंगे या मम्मी होंगी ना घर पे, तो आप क्या, मम्मी मम्मी सुनो, दो मैं आपको ना डेट सुनाता हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप उनको सुनाओगे तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी इसकी, राइट। तो आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इसके बारे में आप बता सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या करना है, टीच समवन। अब आपके जो छोटे भाई बहन है या आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, देखो इस डेट में ना ये हुआ था, तो आप किसी को एक पढ़ाने के तरीके से बता रहे हो कि भाई आप, एक तो आपकी रिवीजन भी हो रही है, साथ में उस बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर होगा जिसको आप बता रहे हो, राइट। तो ये एक टीचिंग फॉर्म में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो टीच समवन, तो जो भी आपको डेट लर्न हो गई है, तो आप उसको उस पर्टिकुलर डेट को या जो भी आपने डेट्स लर्न की है उसके बारे में दूसरों को बताओ, दूसरों को पढ़ाओ, राइट। इस तरीके से ये सारे मेथड्स जो हैं वो आपको काम आने वाले हैं। कहां पर, ये क्विजेस आर द बेस्ट। अब इसके लिए आप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। अब क्विजेस के फॉर एग्जांपल कि आपको जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, आप उनमें बहुत सारे डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, उसमें क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये जो पार्टिसिपेशन है क्विज की, तो आपको ये मिलेगी हमारी ऐप पर, अड्डा 24/7 की ऐप पर। आप वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हैं और वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी क्विजेस मिल जाएगी। डेली क्विजेस डालते रहते हैं, तो वहां पर आप क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप देखिएगा जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये बहुत बहुत आपके लिए कारागार सिद्ध होने वाले हैं। आप ये समझ लिए कि हिस्ट्री को, जिन भी बच्चों को डेट्स लर्न नहीं होते, जैसे आप इनको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप इसको आजमाकर जरूर से देखिएगा। इसका एक डेमो जरूर लेकिएगा, ठीक है। आपने एक चैप्टर को आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया, एक चैप्टर की डेट को वैसे ही करके देखना। डेफिनेटली मैं श्योरली बोल रही हूँ आपको कि आपको सारी डेट्स आपको लर्न हो जाएगी। अगर आप क्विजेस वगैरह को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ आ सकते हैं। कहां पर, आप हमारे साथ आ सकते हैं अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो आपको उसमें कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा। तो ऑल कोर्सेज में जैसे आप इसमें कोई भी आप इसमें कोर्सेज में एनरोल करते हो तो वहां पर आपको क्विजेस भी दिए जाते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी दी जाती है, तो वहां पर आप कर सकते हो। अगर आप CUET के लिए क्लास 12th में हो, CUET का एग्जाम देना है और एग्जाम की CUET एग्जाम की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आप उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ
जुड़ सकते हैं कहां पर, आप जुड़ सकते हैं हमारे इन प्रीमियम बैचेस में, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, व्हाटएवर, जो भी आपके फ्रेंड्स किसी अदर स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो कि अगर सीयूटी की एक दी बेस्ट लेवल की तैयारी करके जानी है ना, तो आप अड्डा 24/7 को की ऐप को आप चूज कर सकते हैं, उनके बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं। तो वहां पर आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी जो आपके बोर्ड प्लस सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये महापैक है, ये आपका एम्बिशन बैच है। अगर ये जो कोर्सेज हैं आपके प्रीमियम बैचेज हैं, इनके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज भी दी जा रही हैं। तो ये टेस्ट सीरीज हैं, तो आप इनसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप इस तरह के अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, राइट। तो बच्चे ये सारी चीजें ना आपको बताई गई हैं। तो जो सीयूईटी के वाकई में सीरियस तरीके से सीरियसली अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारे महापैक के अंदर। तो महापैक में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, महापैक में एनरोल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फीचर्स बता देती हूं। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स आपके एक्सेस टू 1000+ आवर्स लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस फॉर द सीयूईटी। उसके बाद आपको 8 बुक्स दी जा रही हैं, ई बुक्स दी जा रही हैं, डोमेन सब्जेक्ट लाइक डोमेन सब्जेक्ट के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी आपका इसमें करवाया जा रहा है। 180 मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट हैं, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा बच्चे फायदे करेंगे आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इसमें कितने मॉक टेस्ट हैं। 180+ आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिससे आप एक बहुत अच्छी तैयारी करके जा सकते हैं। उसके बाद आपकी सारी चीजें यहां पर है। तो जो भी चीजें आपको यहां पर अपनी इसमें देखनी, इस बैच के अंदर, प्रीमियम बैच के अंदर, वो सारी डिटेल्स यहां पर डाल दी गई हैं। इसमें एनरोल करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करोगे। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज कीजिएगा। इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। Y489 इसको अप्लाई करना है और ये अप्लाई करते ही आपका डिस्काउंट मिल गया है आपको इतने का। तो ये प्रीमियम बैचेस आपको इतने के मिल रहे हैं। और इस महापैक के अंदर आपको सारे जो इंडिविजुअल बैचेस होते हैं उनका एक्सेस भी मिल जाएगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे बैचेस सीयूईटी के एग्जाम तक जितने भी बैचेस अड्डा 24/7 की तरफ से कोर्सेज निकाले जाएंगे, महापैक वाले उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो वो सभी क्लासेस अपनी कंटिन्यू करेंगे सीयूटी के एग्जाम तक, राइट। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहे ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल के साथ। थैंक यू।